So hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham, currently studying in MD third year in University of Perpetual Help in Philippines. Okay, so in this video we all are going to discuss about how we can prepare for FMG. Okay, you might be studying in MBBS first year, second year, or even if last year or last 2 years of MBBS, but you'll get a insight and you'll get some idea how you can start preparing for FMG. Okay, you all guys know that starting is the hardest thing. Okay, it's better to start now than never. So yeah, इस बारे में हम वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई क्लियर आउट वन थिंग. ओके, एज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एजेंसीज या फिर कॉलेजेस, वो लोग बोलते हैं कि हम आपको एफएमजी प्रिपेयर के लिए प्रिपरेशन देते हैं कॉलेज में जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है, तो अगर मैं फिलीपींस के कॉन्टेक्स्ट के लेके ये चीज़ बताऊँ ना, हमारे कॉलेज में या फिर हमारी एजेंसी ऐसा, तो हमको कुछ एफएमजी का प्रिपरेशन नहीं मिला है. ठीक है, ये बोलते हैं बट नहीं मिला है. और अगर आपको नोट्स या फिर कुछ प्रोवाइड करते हैं, आई फाइंड इट लिटरली नॉट दैट यूज़फुल. आपकी यूज़ में आ सकता है बट आई डिडंट फाउंड इट दैट यूज़फुल. अगर मिलता है तो ठीक है. और अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, यूक्रेन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, यहाँ सब में मेरे दोस्त हैं, तो मेरे को जितना पता चला कि यहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर जाते हैं 6 महीने में, 1 साल में, और 4-5 लेक्चर्स लेते हैं. ठीक है, बट आई डोंट थिंक एफएमजी का जितना वास्ट सिलेबस है जो हम 4 से 5 साल में पढ़ते हैं, इवन 6 साल में यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप वो इतने कम लेक्चर्स में कवर कर पाओगे. वो थोड़े बहुत टिप्स या इंसाइट्स देते होंगे, थोड़े बहुत चैप्टर्स कवर करते होंगे ये बताने के लिए कि वो इतने अच्छे हैं. ऑब्वियसली वो उतने अच्छे हैं, बट हाँ, इससे हमें उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है मेरे हिसाब से, बिकॉज एफएमजी का कोर्स बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो ये चीज़ बस बताना था. ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर नेक्स्ट विल कम इन टू प्ले. व्हाट दैट विल डू इज़ एफएमजी विल गेट एलिमिनेटेड. ठीक है, जैसे कि आपको पता है आजकल आज के टाइम में 2022 में द क्वेश्चंस दैट कम इन एफएमजी आर मोर क्लिनिकली ओरिएंटेड. लाइक 50 to 60% क्वेश्चंस आर क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चंस. और आफ्टर द नेक्स्ट आने के बाद नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 हो जाएगा, तो नेक्स्ट 1 में आई थिंक 80 to 90% क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी क्लिनिकली ओरिएंटेड. ठीक है, एनाटॉमी और फिजियो का भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, केसेस में कंबाइन होके देयर विल बी क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चंस. सो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अभी से. ठीक है, और एक चीज़ ये है, जो एफएमजी का या नेक्स्ट का सिलेबस होने वाला है, ठीक है, क्लिनिकली ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स ज़्यादा उस पर फोकस है. ठीक है, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स मतलब जैसे कि एनेट, बायोकेम और फिजियो, उन पे उतना फोकस नहीं होगा क्योंकि दीज आर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. ठीक है, बट इसके साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सारे क्लिनिकली ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, तो आप एक चीज़ पे फोकस मत करो. जैसे आप फोकस करोगे कि एफएमजी या फिर नीट पीजी या फिर नेक्स्ट आने के बाद, तो इट्स बेटर आप ना मतलब एक टाइम पीरियड लो. जैसे कि अभी मैं एफएमजी या नीट पीजी दे रही हूँ, तो उसके 3 से 4 महीने बाद आप डिफरेंट कंट्रीज़ के एग्ज़ाम्स दे सकते हो. ठीक है, इफ़ यू आर ओपन टू वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज़. ठीक है, क्योंकि उसके सिलेबस सेम रहते हैं. ठीक है, मतलब एफएमजी बोल लो, नीट पीजी बोल लो, उनका सिलेबस जो रहता है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स, प्लैब, यूएसएमएलई, एएमसी, सबका सिलेबस सेम रहता है. ठीक है, तो इट्स बेटर आप 1-2 ऑप्शन रखो, उनके भी मतलब अगर हो पाए, अगर आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल हो, उसके भी मतलब आप बुक कर सकते हो एग्ज़ाम डेट्स, उसके भी एग्ज़ाम दे सकते हो. क्या पता यहाँ पे ना हो, वहाँ पे हो जाए. इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. तो ये चीज़ है क्योंकि सिलेबस सेम है, सो यू कैन वर्क दैट आउट. ओके, एंड नाउ आई लेट यू नो वन एडेड बोनस, एडेड एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन फिलीपींस इज दैट यहाँ पे जो प्रीलिम्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, लॉन्ग एग्जामिनेशंस होते हैं, या फिर एसडीडीज, क्विजेस, फाइनल्स, लॉन्ग एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स एमसीक्यू पैटर्न में होते हैं, वो भी स्कैंट्रॉन्स पे, जो कि जैसे नीट यूजी या नीट पीजी पे होता है ना, वो एमआर भरने वाला वैसे. तो ये एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि सारे मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना 60% क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर के बाद क्लिनिकली ओरिएंटेड होते हैं. तो ये एक बूस्ट है मतलब जो प्रिपेयर करना चाहते हैं एफएमजी के लिए. तो इसीलिए फिलीपींस में मेनली आपको वो प्रिपरेशन नहीं चाहिए होता है एफएमजी के लिए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो यार बहुत इधर उधर भटक गए. सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक, दैट इज़ हाउ वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी. ओके, तो बेसिकली ना 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं. ठीक है, पहले टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि बहुत कंसर्न्ड होते हैं अपने स्टडीज़ के बाद, जिनका नीट यूजी नहीं होता है, वो ऑब्वियसली उनके लिए एक सेटबैक है, एंड दे आर वेरी वेल फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड फर्स्ट ईयर से. तो वो लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उनका इवेंचुअली सब कुछ सही चलता है, और होपफुली एफएमजी क्लियर कर लेंगे क्योंकि उनका स्टार्टिंग 1-2 साल अगर अच्छा चला जाए ना, योर बेसिक्स आर क्लियर्ड,
और वो अच्छे से पढ़ते हैं ऐसे स्टूडेंट, और दूसरे वैसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि यार अभी तो MBBS हुआ यार, फर्स्ट ईयर है, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, बाहर के कंट्री में आए हैं, तो घूमते घूमते उनको पता तक नहीं चलता कब 4 साल कब 6 साल निकल गए। एंड व्हेन दे रियलाइज़ कि यार अभी FMG का एग्ज़ाम है, मतलब 3-4 महीने रहते हैं जब आपको डिग्री मिल जाए, और अब हमको एग्ज़ाम देना है, तो उस टाइम पे उतना टाइम बचता नहीं है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे गलती होती है तो वो गलती वहाँ पे क्यों करनी है, और फिर दोबारा आके वो गलती को सही करके आपको फिर FMG क्लियर करना है। ओके, सो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से थोड़े बहुत फोकस्ड रहो, ठीक है। अगर आपको FMG क्लियर करना है एंड यू आर MBBS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ट्राई टू गो वेल विथ योर मेड स्कूल स्टडीज़। ये नहीं कि आपको कुछ अलग से FMG के लिए प्रिपेयर करना है, आप उस हिसाब से प्रिपेयर करते जाओ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो। आप बहुत सारे रिव्यू बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से उनके सब्सक्रिप्शंस मत लो, ठीक है। अगर आप MD थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो तो आप क्लर्कशिप टाइम पे या थर्ड ईयर में ले सकते हो, इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। अगर आप यूक्रेन या और कहीं पढ़ रहे हो तो आप वही लास्ट ईयर में या 2 साल बचे होंगे उस टाइम पे ले सकते। और नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द मटेरियल्स, या फिर कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं FMG के लिए, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो और आप उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए होंगे, या फिर अगर आपके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, सो यू हैव टू हैवीली डिपेंड ऑन द वीडियो लेक्चर्स जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप जैसे थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड, तो आप बस मतलब क्वेश्चन बैंक्स या ग्रैंड टेस्ट के लिए जा सकते हो, ठीक है। इनके अलग अलग सब्सक्रिप्शन रेट्स आते हैं, ठीक है। आप ये आराम से चेक कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे, बट मेरे हिसाब से अभी जो लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट आर जैसे कि पहले मैरो, प्रेप लैडर, या फिर डैम्स, ई गुरुकुल, ये सब हो गया, डॉक्टर वाटिया, इन सब से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये सब अच्छे लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। बट बहुत बच्चे ऑफलाइन भी प्रेफर करते हैं, बट ऑफलाइन करने के लिए यार आजकल आपको मतलब जैसे आपका डिग्री ख़त्म हो जाता है तो दिल्ली में आके या फिर आपके होम टाउन में आके आपको देखना पड़ेगा कौन से बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं PG के लिए या FMG के लिए, फिर वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। दिल्ली में डैम्स का बहुत नाम है, वहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट आजकल ऑफलाइन करने में मतलब टाइम भी कंज्यूम करता है, और आप कोर्स करते करते ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर भी कर सकते हो, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया तो उस हिसाब से टेस्ट बैंक्स लेके इन सब का टेस्ट बैंक्स बस ख़रीद लेना और उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर ग्रैंड टेस्ट, क्या क्या चाहिए। जैसे कि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ तो मेरे को नोट्स चाहिए थे मैरो के, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था मैरो के नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। बट अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तो उस टाइम पे आप साइड बाय साइड नोट्स बना सकते हो। मैंने भी ये बना के ट्राई किया है सेकेंड ईयर में, बट हाँ जो कि फ़िलीपींस में सेकेंड ईयर में बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, 13 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, आपको एग्ज़ाम्स भी क्लियर करना होता है। सो हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट जो फ़िलीपींस में नहीं है, दूसरे कंट्रीज से, वो आराम से आपको नोट्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोग वीडियो लेक्चर्स देखते देखते नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो अभी FMG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, द मेजर थिंग इज़ आपका एक बार कोर्स ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस लगाना चाहिए यार। मैरो के सारे क्वेश्चंस लगा दो और ग्रैंड टेस्ट भी देते रहो। ग्रैंड टेस्ट आपको मतलब खुद का रैंक जस्टिफाई करने में बहुत यूज़फुल होगा। तो या मतलब अच्छे से प्रिपेयर करो, होपफुली आप लोगों का FMG क्लियर हो जाए। सो थैंक यू गाइज़, और सब्सक्राइब कर देना, डू लाइक एंड कमेंट। तो या यही था वीडियो के लिए। एंड हाँ, संडे को मैं लाइव आने वाला हूँ, तो डू जॉइन मी। संडे को आई विल बी लाइव एट अराउंड 6 PM, ठीक है। सो तब मिलते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।